नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा कुमारी। तो चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट खबरों को 10 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार, 9 सीटों को साधने के लिए राजस्थान पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह जुट गई है। बीजेपी ने मिशन 25 को फतेह करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं और जनता में जान फूंकने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय नेताओं के राजस्थान पर दौरे होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 20 फरवरी के दौरे से इसकी शुरुआत होगी। लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य लेकर भाजपा चुनावी मैदान में उतर रही है। इसके लिए भाजपा नेता देश भर में रणनीति बना रहे हैं। राजस्थान में भी मिशन 25 को लेकर चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी खुशखबरी, सभी को मिलेगी पुरानी पेंशन, जानिए पूरी खबर। पुरानी पेंशन योजना को लेकर कई कर्मचारियों द्वारा मांग की जा रही है। ऐसे में कर्नाटक सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। दरअसल जानकारी है कि कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है, जिससे राज्य सरकार के हजारों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्रदान की जाएगी। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत कई सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना को लेकर नाराज हैं और वे पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के लिए कई बार हड़ताल पर जाते हैं। इस बीच कर्नाटक राज्य के कई कर्मचारी कई बार हड़तालें भी हुई और वे एक बार जब वे हड़ताल पर गए तो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा वादा किया गया था कि वह पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। देश के 20 करोड़ किसानों के लिए आई खुशखबरी, इस दिन जारी होंगे 16वीं किस्त के पैसे। पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से किसानों को हर साल 6,000 रुपए की रकम जारी की जाती है, जो डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा किया जाता है। यह राशि साल में हर 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपए की 3 किस्तों में जारी की जाती है। अब तक सरकार किसानों के खातों में करोड़ों रुपए जारी कर चुकी है। इस योजना के तहत किसानों को 15 किस्तें जारी की जा चुकी है, यानी सरकार ने प्रति किसान 30,000 रुपए जारी किए हैं और अब 16वीं किस्त जारी होने जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है। किसानों को जल्द ही इसका अपडेट मिलने वाला है। केंद्र सरकार साल में 3 बार पीएम किसान योजना के तहत फंड जारी करती है। फिलहाल 15 किस्तें जारी हो चुकी है, लेकिन 16वीं किस्त की सही तारीख और सभी समय अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। सरकार ने इसके लिए कोई जानकारी अपडेट नहीं की है, लेकिन केंद्र सरकार फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च के दूसरे हफ्ते में पीएम किसान योजना की रकम जारी कर सकती है। आमतौर पर सरकार हर साल इन्हीं महीनों में योजना के तहत किस्त की रकम जारी करती है। फिलहाल चुनाव का समय नजदीक है, ऐसे में सरकार जल्द ही किसानों को पैसा जारी कर सकती है। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया टास्क, का हर एक वोटर के पास पहुंचाई मेरा परिणाम। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए दूसरे दिन पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को टास्क देते हुए कहा कि उन्हें पूरे देश में पहली बार दे रहे वोटरों के पास पहुँचाना और उन तक मेरा परिणाम पहुँचाना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए मोटिवेट किया और कहा कि मैंने पहले कहा था कि अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मैं 11 घंटे काम करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आने वाले 100 दिन महत्वपूर्ण है। बीजेपी के हर कार्यकर्ताओं को अपने लिए एक लक्ष्य बनाना होगा, इतना ही नहीं उन्हें प्राप्त भी करना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देगी सरकार, जाने क्या है यह योजना। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना 2024 शुरू की गई है। इसका लाभ छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी महिलाओं को मिलेगा। महतारी वंदन योजना के तहत सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे। आइए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं कि महतारी वंदन योजना क्या है और इसका लाभ
लाभ कैसे मिलेगा, साथ ही इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास कौन से दस्तावेज होने चाहिए और आपका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। महतारी वंदन योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलने वाले हैं। यानी इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति वर्ष 12,000 रुपए दिए जाएंगे। यह पैसा सीधे महिलाओं के बैंक खाते में आने वाला है। बीजेपी ने राज्य सरकार में चुनाव के दौरान महतारी वंदन योजना की घोषणा की थी। कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलेगा, उच्च वेतन का लाभ 2024 से लागू होगा, एरियर का होगा भुगतान। देश के कर्मचारियों को होली से पहले बड़ा तोहफा मिल गया है। दरअसल उन्हें उच्च वेतन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश जारी होने के साथ ही उनके लंबित एरियर के भुगतान को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही उनके खाते में एक बार फिर से राशि बढ़ेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों के नए वेतन 2024 से प्रदान किए जाएंगे। ऐसे में कर्मचारियों अधिकारियों को पूर्व के वेतन के अगले क्रम का वेतन मिलेगा, जिससे उनके वेतन में 3000 से 8000 की वृद्धि से मानी जा रही है। पिछले महीने के एरियर का भी भुगतान उन्हें किया जाएगा। मध्य प्रदेश पश्चिमी विद्युत वितरण कंपनी के 52 कर्मचारियों को अधिकारियों को उच्च वेतन का लाभ दिया गया है। इसमें उप महाप्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी को महाप्रबंधन का वेतन, टेक्निक असिस्टेंट के सुपरवाइजर का वेतन, जबकि जूनियर इंजीनियर को असिस्टेंट इंजीनियर का वेतन दिया गया है। इसके अलावा कार्यालय सहायकों को वरिष्ठ कार्यकाली सहायक सिलेक्शन ऑफिसर को नया वेतन मंजूर किया गया है। ऐसे में उनके खाते में 40,000 तक आने की संभावना है। राजस्थान कांग्रेस का एक और दिग्गज छोड़ने वाला है पार्टी। बोली देखिए जी अति हो गई, बंधुआ मजदूर नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़ मची है। पार्टी के नए सीनियर नेता भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बात करें राजस्थान की तो यहाँ से CWC मेंबर और भागीदौरा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ साथ पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना और पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा के भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन अब यह फहरिस्त और लंबी होती दिखाई दे रही है। राजस्थान कांग्रेस के एक और से कदावर नेता पार्टी से नाराज है। चर्चा है कि वो भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। गरज चमक के साथ गहराएंगे बादल। अगले 4 दिनों तक लगातार 9 राज्य में बारिश और ओलावृष्टि की भविष्यवाणी। पूरे उत्तर भारत में सर्दी का दौर अब खत्म हो गया है। लोग अब दोपहर के समय बिना जैकेट और शॉल लिए घूमते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक देश के अधिकतर राज्यों में बारिश की होने की संभावना जताई गई है। पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी के कारण पारा लुढ़कने वाला है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड समेत कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले कई दिनों काफी खुली हुई धूप देखने को मिल रही है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो अब बहुत जल्द तापमान लुढ़कने वाला है। राजधानी दिल्ली में तेज हवा के साथ ही हल्की बारिश होने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और यूपी में भी ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में आंधी चलने की भी संभावना जताई गई है। दिल्ली में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को हल्की वर्षा होने की संभावना जताई गई है। बारिश होने से अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। तापमान में कमी आने की वजह से एक बार फिर से ठंडक महसूस होने वाली है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 19 से 21 फरवरी के बीच गरज चमक के साथ बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। दिल्ली सीमा पर जारी किसान आंदोलन की आंच पहुंची राजस्थान। जयपुर में महाजुटान, फिर कूच की तैयारी। न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अन्य मांगों पर किसानों का आंदोलन पिछले 5 दिनों से जारी है। आज किसानों के आंदोलन का 6ठा दिन है। दिल्ली कूच के लिए निकले किसान पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच आज शाम चंडीगढ़ में चौथी वार्ता होनी है। इससे पहले 3 मीटिंग बेनतीजा रही थी। इस मीटिंग में कोई फैसला न हुआ तो किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। इस बीच दिल्ली की सीमा पर जारी किसान आंदोलन की आंच अब जयपुर तक पहुंच चुकी है। किसान संगठन